Okay, so today's video is about that how to create a horror poster in Adobe Photoshop. Okay, Adobe Photoshop में कितनी आसानी तरीके से हम एक हॉरर मूवी का पोस्टर बना सकते हैं। उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, छोटी नहीं एक्चुअली थी वीडियो, बहुत लेंथी होगी और मैंने कोशिश की है कि इसको शॉर्ट कर सकूं, लेकिन मैं चाह रही थी कि बहुत स्टेप्स मिस ना हो, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। ये वीडियो बहुत लेंथी थी। मैंने यहाँ से क्रैक टेक्सचर डाउनलोड करके रखा हुआ है इंटरनेट से। ठीक है, एक क्रैक वॉल का टेक्सचर है, उसको मैंने ये आलिया भट्ट की पिक्चर के ऊपर ड्रॉप किया। आलिया भट्ट की पिक्चर मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की, तो ऑपोसिटी को थोड़ा कम करने के बाद मैंने इस टेक्सचर को क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया है और इसकी जो और उसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे मैंने कलर बर्न किया है। और यहाँ पे मैंने एक एडर लेयर मास्क करने के बाद यहाँ पे थोड़ा ब्रश टूल में जाके इसको थोड़ा इरेज कर दिया, जो दो टेक्सचर का पार्ट मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक क्रिएट अ न्यू लेयर किए और अभी ये आइज़ के पास में लेसो टूल से ये सर्कल सा बना दूंगी इस तरह से। और यहाँ पर भी मैं इसको सर्कल सा बना दिया मैंने लेसो टूल की हेल्प से। तो और उसके बाद अब मैं यहाँ पे कलर पिकर में जाऊँगी और रेड कलर को चूज़ करूँगी। और रेड कलर को चूज़ करने के बाद यहाँ पे पेंट बकेट टूल है। पेंट बकेट टूल में मैंने इसको पेंट बकेट टूल से इधर से मैंने क्लिक किया तो आइस का कलर रेड हो गया है। अब उसके बाद मैंने इसके जो मोड है उसको ओवरले कर दिया मैंने और यहाँ से सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर दिया है। तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा रेडी हो गया है। अभी थोड़ा सा हमें फेस पे स्कार्स की ज़रूरत है और नहीं, पहले हमें आइस का कलर को चेंज करना है। आइस के कलर को मैंने ह्यू सैचुरेशन में जाके इसको मैंने पूरी से ग्रीन कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्कार्स में जाके यहाँ पे थोड़ा से स्कार्स ब्रशेज़ होते हैं इंटरनेट पे, ब्रशेज़ हैं स्कार्स को मैंने डाउनलोड करके रखे थे। तो थोड़ा सा स्कार्स बना रही हूँ फेस के ऊपर। और अभी ये पिक्चर जूम में देख लें कैसे दिख रही है। उसके बाद मैंने इन ब्रशेज़ के जो स्कार्स हैं इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इस लेयर को। और एडजस्टमेंट कर्व में जाके इसको भी थोड़ा सा मैंने, ताकि फेस की टेक्सचर के साथ मिक्स हो जाए और मतलब अच्छा लगे, तो थोड़ा सा मैं इसको कर्व्स में जाके इसको सेट करने की ट्राई कर रही हूँ, मतलब जो सेट कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे ये सेट है, तो मैंने ओके कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से ब्लड ब्रशेज़ लिए और उनको भी मैंने इस तरह ही मैंने डाल दिया और एडजस्टमेंट कर्व्स में जाके इसको सेट कर दिया है। और इरेजर टूल के हेल्प से मैंने थोड़ा इरेज भी कर दिया। ओके, अभी मैंने क्या किया, इस पिक्चर को सेव कर लिया। ठीक है, इस पिक्चर को मैंने PNG फॉर्मेट में सेव कर लिया। अब दोबारा से मैंने इस पिक्चर को ओपन किया। इस पिक्चर को ओपन करने के बाद अब मैंने ये जो मैंने बना के रखा था वाइट पेज का, मैंने बताया था पहले, तो पोस्टर का जो साइज था वहाँ पे मैंने ड्रॉप किया और वहाँ पे मैंने एक और पिक्चर ड्रॉप कर दी है। मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी वो पिक्चर भी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट मैप का यूज़ किया। ग्रेडियंट मैप में जाके मैंने इसका, उसके बाद मैंने कर्व्स यूज़ किए, वाइब्रेंस जो है मेरी, मैंने ये वाला ऑप्शन यूज़ किया और वाइब्रेंस को -11 रखा है। और उसके बाद ये वाइब्रेंस लेयर को मैं नीचे आलिया भट्ट की लेयर के नीचे ले आऊँगी। ठीक, कर्व्स को भी थोड़ा सा मैंने किया ताकि और डार्क ब्लैक इफेक्ट आए इसके अंदर। आलिया भट्ट की पिक्चर को डुप्लीकेट लेयर कर दिया और अब इस लेयर के ऊपर मैंने लेयर मास्क किया और ब्रश टूल की हेल्प से इसको रब कर रही हूँ मैं। एडजस्टमेंट में जाके अब मैंने इसको थोड़ा सा कर्व दिया आलिया एक्ट्रेस की पिक्चर को। और अभी ट्रांसफॉर्म स्केल की हेल्प से जाके इसको रिसाइज किया है मैंने। रिसाइज करने के बाद अब यहाँ पे मैं फ़िल्टर में कैमरा रॉ फिल्टर में गई हूँ। कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसकी क्लैरिटी को मैंने जो है इसको मैंने 100 रखा है और वाइब्रेंस को 23 रखा है और DS को +18 रखा है। ओके क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। और उसके बाद अभी मैंने इसको डार्कन स्क्रीन कर दिया है और नहीं, मैंने इसको लाइटन किया है। पहले स्क्रीन किया था, मुझे स्क्रीन अच्छा नहीं लगा तो मैंने लाइटन कर दिया। अभी मैंने एक और पिक्चर ली है, ये पिक्चर भी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई थी। इसका भी मैं क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से, यहाँ पे मैजिक पॉइंट टूल हेल्प नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल से मैं इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया मैंने। और इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, एडिट ट्रांसफॉर्म स्केल की हेल्प से इसको बड़ा किया है।
उसके बाद इसका जो अनवांटेड पार्ट है उसको भी हमने अभी रिमूव करना है, लेकिन पहले मैं कैमरा ऑफ फिल्टर में जा रही हूँ। कैमरा ऑफ फिल्टर में जाने के बाद मैंने इसकी जो क्लैरिटी है उसको मैंने रखा है फुल 100, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका जो डीहेज है उसको मैं देख रही हूँ कहाँ पे सेट होगा। तो इसके डीहेज को मैंने -8 रखा है और वाइब्रेंस को भी मैं देख रही हूँ कहाँ पे अच्छा लग रहा है। जहाँ पे अच्छा लगे वहीं पर करना चाहिए। मैंने -13 रखा है, यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, ओके कर दिया। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे इधर। अभी उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड अ लेयर मास्क करने के बाद ब्रश टूल की हेल्प से मैंने इसका जो अनवांटेड पार्ट था उसको रिमूव कर दिया, जितना रिमूव करना था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रश लिया एक स्प्लैटर का ब्रश लेके, और अब मैं इसको इधर मास्क के ऊपर ही चलाऊँगी ताकि ये इस शेप में थोड़ा रिमूव हो, इस स्टाइल में हो। दोबारा से मैंने ये स्प्लैटर का थोड़ा ब्रश लिया है और इसको इस तरह करके मैं, ताकि इस तरह से थोड़ा इस स्टाइल में जो आउटसाइड है इस तरह से रिमूव। और उसके बाद मैंने इसकी जो कर्व्स में जाकर थोड़ा सा इसको कर्व्स में मैंने इसके थोड़े से मैंने इसको आउटपुट और इनपुट दिया है, और मतलब इसको ब्राइटनेस में ट्रांस किया। सिलेक्टिव कलर में जाके मैंने इसको मैं चेक करी कौन सा अच्छा लगेगा, तो मैंने ये थोड़ा सा इसको सिलेक्टिव कलर में दिया है। अभी मुझे जो दोबारा से मैंने ब्रश टूल का यूज़ किया, लेकिन इस बार मैंने जो है ऐड अ लेयर मास्क ली, एक क्रिएट अ न्यू लेयर करके वहाँ पे मैंने ब्रशेस यूज़ किए हैं, और उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्म स्केल की हेल्प से इसको बड़ा किया। ब्रशेस मैंने वही यूज़ किए स्प्लैटर वाले जो थे, बस इसको ये कि मैंने पहले वो रिमूव के लिए यूज़ किए थे, और अभी मैंने दोबारा से इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड इफेक्ट देने के लिए। नेक्स्ट मैंने ब्रश यूज़ किया ब्रोकन ग्लास का यूज़ किया, जो बड़ा सा मैंने ब्रश यूज़ किया रेड कलर का। तो इसका इफेक्ट देने के बाद ट्रांसफॉर्म स्केल में जाके इसको थोड़ा सा छोटा किया, कर्व्स में जाके इसके कलर को थोड़ा सा चेंज किया। तो अभी मुझे ये लाइटन थोड़ा सा मैंने इसको लाइटन किया। मैं देख रही हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है, अभी ये ठीक लग रहा है मुझे, ओके किया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और ब्लड ड्रॉप लिया, और उसको मैंने इस गर्ल के फेस के ऊपर यहाँ पे फिट कर दिया, और इसके कलर को लीनियर बर्न कर दिया, और कलर बर्न कर दिया नहीं, इसके ब्लड लीनियर बर्न करने के बाद मैंने दोबारा से इसको लीनियर बर्न करने के बाद अब इसके ये जो अनवांटेड पार्ट है उसको रिमूव कर दिया। अब मैंने एक और ब्रश टूल लिया था, दोबारा से ब्लड ड्रॉप किया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने दूसरा से ब्लड ड्रॉप किया जो इसके बिल्कुल लिप्स के पास है। पहले पूरा फेस के ऊपर ब्लड ड्रॉप आ रहा था, अब मैंने थोड़ा सा इसको छोटा किया, इसका जो पीछे का बैकग्राउंड वाला है बैकग्राउंड क्लियर है। अभी यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक शेडो और ब्लैक इफेक्ट दे रही हूँ, देख रही कहाँ अच्छा सूट करेगा। ये पिक्चर यहाँ पे थी, मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आ गई, मुझे लग रहा था सेंटर में अच्छी नहीं, तो यहाँ पे अच्छी लग रही है। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद मैंने अलोन का टेक्स्ट लिखा है ट्रांसफॉर्म स्केल की हेल्प से, और मैंने जो टेक्स्ट फॉन्ट यूज़ किया वो ब्लड का एक डी फॉन्ट से मैंने डाउनलोड किया था, ब्लड लस्ट रेगुलर। तो ये मैंने वहाँ से डाउनलोड किया था, और वहाँ से मैंने मुझे अच्छा तो ये टेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ड्रैप शेडो में जाकर मैं इसकी ड्रैप शेडो को थोड़ा सा 70% रखूँगी। बेवल एम्बोस में मैंने क्लिक किया, काउंटर में क्लिक किया, और टेक्सचर में क्लिक किया, और इसके टेक्सचर में देखिए कौन सा अच्छा लगेगा, ब्लैक ही अच्छा लगता है। और स्ट्रोक और इनर शेडो दिया मैंने, और आउटर ग्लो दिया थोड़ा सा, अपनी मर्जी है देना चाहते हैं कि नहीं, मैंने थोड़ा सा ऐसे दिया कि कौन सा अच्छा लगेगा, और ओके क्लिक कर दिया। अब मैंने एक और पिक्चर यहाँ से ओपन की, उसका मैंने वाइट बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, हेल्प मी करके पिक्चर है, उसके मैंने ट्रांसफॉर्म स्केल से बड़ा करने के बाद जो अनवांटेड पार्ट था उसको रिमूव कर दिया रबर टूल की हेल्प से, और सिर्फ इधर हैंड शो हो रहे हैं। और दोबारा से मैंने लिखा है हेल्प मी, लेकिन इस बार मैंने वो अपना ब्लड लेस्ट रेगुलर जो टेक्स्ट फॉन्ट है उसी में लिखा है मैंने। और मैंने यहाँ पे एक और ब्लड का ड्रॉप लिया है, ब्लड ब्रश लिया है एक्चुअली, उसको मैंने यहाँ नीचे ले आई हूँ। कहाँ पे सेट होगा यहाँ पे चेक कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ किधर सेट होगा। एक्चुअली ये मूवी का पोस्टर बनाना ना और उसके ऑडियो ट्यूटोरियल देना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप सोच रहे होते हो कि कौन सी चीज़ किधर अच्छी लगेगी, कैसे लगेगी। तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इफेक्ट इसके ऊपर अच्छा लगेगा। मूवी का पोस्टर बनाने में बहुत टाइम लगता है अगर एक अच्छा पोस्टर बनाना है तो। अभी मैं दोबारा से इधर इफेक्ट दिया, उसके बाद मैं दोबारा से कैमरा और फिल्टर में गई हूँ, और क्लैरिटी को मैंने फिर से +35 किया। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहती थी कि मैंने सब लेयर्स को मर्ज किया है।
मर्ज लेयर्स करने के बाद मैं फिर कैमरा रॉ फिल्टर में गई हूँ। उसके बाद मैं कैमरा रॉ फिल्टर में गई हूँ। कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा इफेक्ट दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कौन सा इफेक्ट अच्छा लगेगा, तो मुझे एक क्रॉस प्रोसेस वाला अच्छा लग रहा, तो मैंने ये वाला दे दिया। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है, ये ऐसे या ऐसे। इफेक्ट देने से पहले ऐसा था और ऐसे था। अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन सिनेमा 13 जुलाई, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया इन सिनेमा 13 जुलाई। एक फेक मूवी पोस्टर है, रियल नहीं है ये। तो एक तो ये तरीका है यहाँ पे फॉन्ट देने का, ठीक है। और इस तरह से हमारा मूवी पोस्टर तैयार हो गया। एक और तरीके से भी हम फॉन्ट को लिख सकते हैं, तो वो एक भी तरीका मैं बता देती हूँ उसके अंदर जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक फॉन्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अलोन लिखा है, और इसको मैंने इसकी जो लेयर स्टाइल है, ग्रेडियंट ओवरले पे जाकर मैंने इसके लेयर स्टाइल को यहाँ पर रेड कर दिया है और ओके कर दिया है। अब मैंने ये जो ब्लैक था इसको भी मैंने थोड़ा सा ये रेड में जाकर ये जो यहाँ पे तरक्की है, मैं माउस से दिखा रही हूँ, ये 33330000 ये वाला मैंने चूज़ किया और इसको ओके कर दिया है। मुझे लग रहा है ये उसके साथ अच्छा मैच करेगा हमारी जो पोस्टर है। बेवल एम्बोस में जाके इसको मल्टीप्लाई को मैंने 75% किया, और इसकी जो डेप्थ है इसको मैं 157 करूँगी। मुझे लगेगा कि ये डेप्थ ठीक लगेगी, इसके अंदर इफेक्ट अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। डुप्लीकेट लेयर कर दिया मैंने, 2-3 दफ़ा मैंने डुप्लीकेट्स लेयर किए, 3 टाइम्स मैंने डुप्लीकेट लेयर किया। और उसके बाद मैंने इन लेयर्स को मैंने रेस्टराइज टाइप कर दिया है। रेस्टराइज टाइप करने से क्या होता है कि आप कोई भी इफेक्ट आसानी से दे सकते हो। उसके बाद मैं इसको मर्ज लेयर्स कर दूंगी। मर्ज लेयर करने के बाद अब मैं यहाँ फिल्टर में जाऊँगी, ब्लर में जाऊँगी, और यहाँ पे रेडियल ब्लर में जाऊँगी, और यहाँ पे स्पिन है तो मैं उसको जूम पे क्लिक करूँगी, अमाउंट 100% रखूँगी, बेस्ट क्वालिटी रखूँगी, और ओके क्लिक कर दूँगी। अब दोबारा से इसी लेयर को मैं डुप्लीकेट करूँगी, ओके, एक बार और डुप्लीकेट करूँगी, ओके। अब मैं क्या करूँगी, इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करूँगी। इसको मैं कर दूँगी कलर डॉज, सेकंड वाले को मैं करूँगी लीनियर डॉज, थर्ड वाले को मैं सोच रही हूँ कि नॉर्मल रखूँ कि क्या करूँ। अभी मुझे ये वाला भी इफेक्ट ठीक लग रहा है, इसको भी कुछ कर सकते हैं। तो इसको मैंने कलर डॉज किया तो ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया। तो अच्छा, अभी कलर डॉज करने के बाद इसकी जो लेयर थी मैंने शेडो लेयर इसको नीचे ले आई, नीचे लेकर आ गई हूँ, ओके। उसके बाद इसकी लेयर को थोड़ा नीचे लेके आ गई मैं इधर, थोड़ा थोड़ा सेकंड लेयर जो है। और अभी अलोन की डुप्लीकेट करूँगी मैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसको नीचे लेके आ जाऊँगी, नीचे वाला टेक्स्ट था इसको नीचे लेके आ गए, यहाँ पे सेट कर रही हूँ। अभी एडिट ट्रांसफॉर्म में जाके इसे फ्लिप वर्टिकल कर दूँगी, तो ये उल्टा हो गया। अब सोच रहे होंगे मैं कर क्या रही हूँ, लेकिन ये अभी देखिएगा टेक्स्ट कैसे लगेगा। ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब मैं इसको सबसे पहले तो रिस्टराइज टाइप करूँगी। देखिए रिस्टराइज टाइप करने के बाद मुझे वो ऑप्शन शो होगी वहाँ पे। तो पर्सपेक्टिव पे गई हूँ मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको इस तरह स्लाइटली मूव किया आउटसाइड पे। आउटसाइड जा रहा है मेरा कर्सर, देखिए आउटसाइड कर्सर जा रहा है तो शेडो बन रही है एक तरह की, इस तरह करके शेडो बन गई है। कहाँ सेट करने ठीक लग रहा है आप वहीं पे आप सेट कर दिए। मैं यहाँ पे सेट कर दिया, अप्लाई कर दिया है। ब्लर में जाके मैंने गॉसियन ब्लर यूज़ किया है, और मैंने इसकी ऑपोसिटी को जो है 9.9 रखा है। और अभी ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं दोबारा से थोड़ा सेट कर रही हूँ ट्रांसफॉर्म स्केल में जाके। दोबारा से एडिट ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव में जाकर इसको थोड़ा सा इस तरह मैंने किया ताकि शेडो जैसा लगे, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और अप्लाई कर दिया। तो ये लग रहा है कि अलोन की शेडो। इसके बाद मैं इसकी ऑपोसिटी को थोड़ा कम कर दिया, 85% कर दिया, और इसके ब्लेंड मोड को मैंने नॉर्मली रखा। मुझे लग रहा है नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल रखा है, लेकिन इसकी ऑपोसिटी को मैंने 81% और फिल को भी 65% कर दिया। अब मैंने इसको जो ये हमारा ये पूरी लेयर्स है इनको मर्ज लेयर्स कर दिया है एक साथ, सबको मर्ज लेयर्स करूँगी, मुझे ये इफेक्ट ठीक लग रहा है। और इसे सेव कर लेंगे।
और अब ये वाला मैंने मूवी पोस्टर, वही वाला मूवी पोस्टर है, बस इतना है कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और मैंने इसको हॉरर कर दिया, हॉन्टेड पिक्चर डाल दी मैंने, एक हॉन्टेड हाउस की पिक्चर डाल दी। ये लग रहा था कि वो हॉरर कम था तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा हॉरर कर दिया। हॉन्टेड हाउस पिक्चर इंटरनेट से डाउनलोड करके वो मैंने पार्ट थोड़ा कट कर दिया क्योंकि वीडियो पहले बहुत लेंथी हो गई है। तरीका वही है, बस इस तरह से ब्लेंड करना है, डालना है, ब्रशेज़ यूज़ करने हैं, जहाँ से आपको रिमूव वांटेड पार्ट करना है वो पार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ही हॉन्टेड हाउस पिक्चर नहीं है, मैंने 2-3 पिक्चर्स यूज़ किए हैं और उनको ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने अलोन के टेक्स्ट को यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद ट्रांसफॉर्म लैब की हेल्प से इसको इस तरह से कर दिया मैंने, बड़ा कर इसको फिट कर दिया। अब मैं एक लेयर लूँगी और यहाँ पे लिखूँगी इन सिनेमा 13 जुलाई। तो ये लगेगा रियल किस्म का, मतलब कि ना एक मूवी पोस्टर है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये हॉन्टेड पिक्चर मेरे दिमाग में आइडिया, मैंने कहा ये भी डाल देनी चाहिए, तो मैंने एक डाल दी हॉन्टेड पिक्चर। और इसके बाद मैंने इन सिनेमा 13 जुलाई करने के बाद इसके टेक्स्ट को फॉन्ट को थोड़ा छोटा करूँगी, ये लग रहा है बड़ा है। तो 60% मैंने इसको कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है। अभी ये देख लीजिए मूवी पोस्टर तैयार हो गया हमारा। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे ओरिजिनल मूवी का पोस्टर हो। बनाना तो इसके ऊपर वीडियो थी, आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स।